हेलो एवरीवन, वेलकम टू MNSCS वर्ल्ड। तो आज के इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम को प्रैक्टिकल करके C++ के सारे फंडामेंटल्स क्लियर होने वाले हैं। जैसे कि C++ में कौन कौन सा हेडर फाइल यूज करते हैं, मेन फंक्शन क्या होता है एंड उसका यूज हम एक प्रोग्राम में क्यों करते हैं, एक प्रोग्राम में डाटा टाइप्स एंड वेरिएबल किसे कहते हैं, और भी बहुत सारे C++ के फंडामेंटल्स हम इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो ये सारे चीज़ जानने के लिए वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें। तो C++ के सारे फंडामेंटल्स क्लियर होने के लिए हम यहाँ पे एक प्रोग्राम ले लेते हैं, हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल इन C++। इसका मतलब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए एक प्रोग्राम C++ में लिखने वाले हैं। तो इस प्रोग्राम को करने के लिए हम टर्बो C++ कंपाइलर का यूज़ करने वाले हैं। तो पहले ओपन कर लेते हैं हमारा कंपाइलर टर्बो C++। इसे ओपन करने के बाद हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हैज इंक्लूड iostream.h। ये हमारे प्रोग्राम के हेडर फाइल है। यहाँ पे हैज हमारे कंपाइलेशन के पहले से ही सोर्स कोड को प्री प्रोसेस कर देता है, तो इसीलिए इसे हम प्री प्रोसेसर कहते हैं। एंड यहाँ पे iostream का मतलब है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, एंड यहाँ पे h का मतलब है हेडर फाइल। हम हमारे प्रोग्राम में इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन को यूज करने के लिए iostream हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं हैज इंक्लूड kunio.h। ये भी हमारे प्रोग्राम के हेडर फाइल है। एंड यहाँ पे kunio.h का फुल फॉर्म कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। यहाँ पे कंसोल का मतलब हम हमारे ब्लैक आउटपुट स्क्रीन को कह सकते हैं। हम हमारे प्रोग्राम में मेनली CLR/SR फंक्शन एंड getch फंक्शन को यूज करने के लिए kunio.h हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं void main, जो कि हमारा मेन फंक्शन है। एक्चुअल प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस बात को हमारे कंपाइलर और कंप्यूटर को बताना हमारे मेन फंक्शन का काम है। हम हमारे प्रोग्राम में एक ही बार मेन फंक्शन का यूज करते हैं। अगर हम प्रोग्राम में एक से ज़्यादा बार मेन फंक्शन का यूज करेंगे तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि एक्चुअल प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हुआ है। हमें यहाँ पे मेन फंक्शन को स्मॉल लेटर में लिखना ज़रूरी है। हम हमारे प्रोग्राम में मेन फंक्शन के अंदर जितने भी स्टेटमेंट लिखते हैं उसे हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। हम यहाँ पे मेन फंक्शन में void main की जगह int main भी लिख सकते हैं। अगर हम प्रोग्राम में मेन फंक्शन में int main यूज करते हैं तो हमें प्रोग्राम के लास्ट स्टेटमेंट में रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा, एंड void main यूज करते हैं तो हमें रिटर्न 0 नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि void का मतलब है नॉल। void हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई भी वैल्यू और कोई भी इंफॉर्मेशन रिटर्न नहीं करता। अगर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई भी वैल्यू और कोई भी इंफॉर्मेशन रिटर्न नहीं होता है तो उसके बाद हमारे कंपाइलर समझ लेता है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। तो मेन फंक्शन के बाद हम कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला जानते हैं, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 2 है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ट्रायंगल के बेस के वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं b, एंड ट्रायंगल के हाइट के वैल्यू को स्टोर करने के लिए और एक वेरिएबल ले लेते हैं h। उसके बाद हमारे रिजल्ट और आंसर को स्टोर करने के लिए एक और वेरिएबल ले लेते हैं a। उसके बाद हम यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा लेते हैं। हम स्टेटमेंट को एंड करने के लिए सेमीकोलन का यूज करते हैं। तो उसके बाद काउट में लिख लेते हैं एंटर बेस एंड हाइट /n। यहाँ पे काउट हमारे आउटपुट फंक्शन है। हम काउट स्टेटमेंट में डबल कोट के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं वो सब हमारे आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो जाता है। यहाँ पे /n का काम न्यू लाइन होना है। काउट स्टेटमेंट को iostream हेडर फाइल कंट्रोल करता है।
तो उसके बाद हम यहाँ पे बी एंड एच को सी इन करा लेते हैं। सी इन हमारे इनपुट फंक्शन है। इसका यूज हम यूजर से वैल्यू एंटर कराने के लिए करते हैं। इसे भी हमारे आईओस्ट्रीम हेडर फाइल ही कंट्रोल करता है। उसके बाद हम हमारे प्रोग्राम के लॉजिक को पुट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं a इज इक्वल टू बी इंटू एच डिवाइडेड बाई 2। बी इंटू एच को हमें ब्रैकेट के अंदर ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे a के वैल्यू को आंसर में प्रिंट कराना है, तो इसीलिए हम यहाँ पे सी आउट में एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू लिख कर c के वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं। उसके बाद गेटसीएच फंक्शन का यूज कर लेते हैं, जो कि हमारे आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। गेटसीएच फंक्शन के बाद कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर लेते हैं। तो आइए इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देख लेते हैं। तो प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है। यहाँ पे एरर्स में 0 आ रहा है। तो उसके बाद कीबोर्ड में कोई भी की प्रेस करके इसे क्लोज कर लेते हैं। तो आइए प्रोग्राम को अच्छे से समझने के लिए प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो प्रोग्राम को रन करने के बाद जैसे कि हम यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पे हमें ट्रायंगल के बेस एंड हाइट का वैल्यू एंटर करने के लिए बोल रहा है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बेस का वैल्यू ले लेते हैं 10। उसके बाद एंटर करके हाइट का वैल्यू ले लेते हैं 5। उसके बाद एंटर करने से हमें हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। तो उसके बाद कीबोर्ड में कोई भी की प्रेस करके आउटपुट स्क्रीन को क्लोज कर लेते हैं। हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को सेव भी कर सकते हैं। प्रोग्राम को सेव करने के लिए हमें पहले फाइल में जाकर सेव एज में जाना होगा एंड उसके बाद प्रोग्राम को जिस भी नाम से सेव करना है उसे यहाँ पे लिख कर एंड में .cpp लिखना होगा, क्योंकि C++ प्रोग्राम के सारे फाइल .cpp नाम से ही सेव होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं triangle.cpp। उसके बाद ओके पे क्लिक करने से हमारा प्रोग्राम जो है सेव हो जाएगा। आई होप आप C++ के सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें एंड इस चैनल में पहले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।